अब देखिए स्टार्ट करें टॉपिक इधर देखिए बाबू ध्यान दीजिए। तो टॉपिक हम लोग का इश्यू ऑफ शेयर एट अदर कंसीडरेशन। इसका मतलब क्या होता है देखिए, इश्यू ऑफ शेयर एट अदर कंसीडरेशन का मतलब होता है, जैसा आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, पहले इसका मतलब समझिए। सवाल भेज चुके हैं आपको, सम्स दे दिए हैं, उसको लोग सॉल्व करेंगे। पहले ना बाबू मतलब समझ लीजिए। देखिए इश्यू ऑफ शेयर एट अदर कंसीडरेशन का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहे, मान लीजिए बिट्टू है ना बाबू, कौन है बाबू? बिट्टू है ना, ठीक है। मान लीजिए बिट्टू क्या किया ना, बिट्टू का कंपनी है, क्या बाबू? कंपनी। उसका नाम है बिट्टू लिमिटेड। क्या नाम है बाबू? बिट्टू लिमिटेड। तो बिट्टू का ना मशीन चाहिए, क्या चाहिए बाबू? मशीन चाहिए। तो बिट्टू गए दुकान में, बिट्टू आए मेरा दुकान में, किसका दुकान है बाबू? मेरा दुकान में। बिट्टू मेरा दुकान में आए और हमको बोले कि आप हमको मशीन दे दीजिए। क्या दे दीजिए? मशीन। तो बिट्टू हमसे क्या किया ना, 1 लाख का मशीन खरीद लिया। कितना लाख बाबू? 1 लाख। कहानी समझिए, बिट्टू हमसे 1 लाख का क्या खरीद लिया बाबू? मशीन। अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि बिट्टू 1 लाख रुपए का मशीन खरीद के बिट्टू घर जाने लग गया। कहाँ जाने लगे? घर। तो हम बोले रुको, क्या बोले? रुको। तो बिट्टू बोला क्यों रुके? मतलब पैसा नहीं दोगे क्या? पैसा नहीं दोगे क्या? तो बिट्टू हमको बोले कि भैया पैसा तो नहीं है, मशीन लेके जा रहे हैं बट इनके पास पैसा नहीं है। तो बोले बाबू पैसा तो देना पड़ेगा, बिना पैसा का मशीन देंगे क्या? नहीं। बिना पैसा का देंगे मशीन? नहीं। तो बिना पैसा का तो मशीन नहीं देंगे। तो बिट्टू हमको बोले एक काम करिए भैया, एक काम करिए भैया कि आपसे हम मशीन खरीदे ना, आपको हम कैश तो नहीं दे सकते हैं, कैश तो नहीं दे सकते। एक काम करिए, आप मेरा कंपनी का शेयर होल्डर बन जाइए। क्या बन जाइएगा? शेयर होल्डर। मतलब ये क्या कर रहे हैं ना, ये मेरे साथ सौदा कर रहे हैं। क्या कर रहा है वो? सौदा, एक्सचेंज, लेन देन। क्या कर रहे हैं? लेन देन। कंसीडरेशन मतलब होता है लेन देन। हम इनको मशीन दे रहे, हम इनको मशीन दे रहे और ये हमको क्या दे रहे? शेयर। पैसा नहीं दे रहे बाबू, पैसा नहीं दे रहे बाबू। तो पैसा के बदले हमको क्या दे रहे? शेयर। क्या दे रहे? शेयर। माय डियर स्टूडेंट, टॉपिक का नाम क्या लिखवाए थे? इशू ऑफ शेयर। मतलब शेयर बेच रहे हैं, लेकिन कंपनी शेयर के बदले पैसा नहीं दे रहा, पैसा नहीं दे रहा। कंपनी शेयर के बदले क्या दे रहा बाबू? देखो कंपनी मशीन खरीद ले रहा, मशीन के बदले आपको क्या दे रहा? शेयर। आप हमको मशीन दीजिए, हम आपको शेयर देंगे। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोले थे ना कि आप हमको खून दीजिए, हम आपको आजादी देंगे। खून के बदले आजादी और आजादी के बदले खून। तो यहाँ पे वही, यहाँ पे मशीन के बदले क्या मिलेगा? शेयर। आप बात समझिए। जैसे एग्जांपल दे रहे, मान लीजिए हम बिट्टू भैया का एग्जांपल दे रहे थे। तो मान लीजिए बिट्टू का पूरी दुकान है। क्या दुकान है वो? पूरी दुकान। तो हम बिट्टू का दुकान में गए, अब बोले चचा, क्या बोले? चचा। बिट्टू चचा ऐसे लगते भी है, उम्र हो गई। तो देखिए एग्जांपल दे रहे, बहुत अच्छा। आप एग्जांपल समझ जाएंगे ना, सवाल बनाने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा हमको, सिर्फ समझिए। तो भाई स्टूडेंट बिट्टू का दुकान में गए, बोले कि चचा हमको पूरी खिलाइए। तो हमको पूरी खिला दिए। बोले बाबू पैसा दीजिए। क्या बोले? पैसा दीजिए। हम बिट्टू को पैसा देने जा रहे थे, तो फिर हम बोले बाबू मेरे पास पैसा तो नहीं है, काम करिए अपना बेटा को ट्यूशन में भेज दीजिएगा। कहाँ भेज दीजिएगा? ट्यूशन। मतलब वो हमको पूरी दिए हैं। क्या दिए हैं? पूरी दिए हैं। और उसके बदले बिट्टू को हम क्या देंगे? ट्यूशन। बिट्टू के बेटा लोग को क्या पढ़ाएंगे? ट्यूशन। ये होता है अदर कंसीडरेशन। मतलब क्या? आप शेयर बेच रहे हो, लेकिन शेयर के बदले आप पैसा नहीं दे रहे हो या पैसा नहीं ले रहे हो, आप शेयर के बदले कुछ और सामान दे रहे हो। अदर कंसीडरेशन का मतलब होता है कि आपसे हम मशीन खरीद लिए, आपसे हम बिल्डिंग खरीद लिए, मेरे पास कैश नहीं है। तो हम क्या किए ना, हम आपको कैश के बदले क्या किया? आपको बोले काम करो बाबू, तुम मेरा कंपनी का शेयर ले लो, मेरा कंपनी का तुम मालिक बन जाओ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका एंट्री क्या होगा, कैसे सम्स करेंगे? इश्यू ऑफ शेयर एट कंसीडरेशन एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर कंपनी शेयर को बेचता तो है, लेकिन पैसा नहीं देता है। उस कंपनी उसके बदले किसी भी कंपनी से या किसी भी और बाहर के लोगों से हम लोग कोई सामान खरीद लेते हैं और उस सामान खरीदने के बदले हम लोग कैश नहीं देते हैं, हम लोग उसको शेयर दे देते हैं। क्या देते हैं आप? शेयर। टॉपिक का नाम देखिए ना जो आपको लिखवाए हैं, इश्यू ऑफ शेयर एट कंसीडरेशन, अदर कंसीडरेशन मतलब क्या? समथिंग अदर देन कैश। जब आप कैश के अलावा, किसके अलावा? कैश के अलावा। मतलब बात समझिए कि अगर मान लीजिए आपसे कोई मशीन खरीद लिए, क्या कर लिया बाबू? मशीन बंद कर दी, करा कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अपने स्टूडेंट लोग, ठीक है। देखिए दिख रहा ना बाबू? घुमा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उधर भी अपने स्टूडेंट लोग। देखिए तो माय डियर स्टूडेंट, जो बात कर रहे थे हम लोग, तो इश्यू ऑफ शेयर एट अदर कंसीडरेशन मतलब होता है जितना का आपका शेयर है। हम एक तो मशीन खरीद लिया आपसे, अब मशीन के बदले हमको पैसा देना चाहिए, उचित है, बट हम पैसा नहीं दे रहे, हम उसको शेयर दे रहे। क्या दे रहे हैं? शेयर। तो नाम का मतलब समझिए ना, इश्यू ऑफ शेयर एट अदर कंसीडरेशन। 2018 में ये क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में, और स्कूल के एग्जाम्स में भी, स्कूल के पेपर में भी आपको मिलेंगे बहुत बार कि
क्या हुआ ना कि आपका 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन में दे दिया था कि एक कंपनी है जो मशीन खरीद के लाया। अभी कंपनी पैसा नहीं दे सकता, कंपनी क्या क्या बोला, एक काम करो, मशीन के बदले तुमको पैसा देना पड़ेगा, तो हमको पैसा नहीं देंगे, आपको हम शेयर दे देंगे। क्या दे देंगे आपको? शेयर। ऐसा हो ही सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो सम्स आपको हम भेजे ना, वो सम्स इसी केस का है। तो इश्यू ऑफ शेयर एट अदर कंसीडरेशन का मतलब होता है व्हेन यू डू नॉट पे कैश। जब आप कैश नहीं देते हो, कोई मशीन या कोई एसेट खरीदते हो, आप कैश नहीं देते हो, कैश के बदले आप कंपनी को क्या दे देते हो? शेयर्स। क्या दे देते हो बाबू? शेयर्स। क्वेश्चन सबके पास चला गया होगा, ठीक है बाबू? एक बार क्वेश्चन हम पढ़ के सुनाते हैं बाबू, देखिए। पढ़े क्या बाबू क्वेश्चन? नहीं बोलिएगा? आइए क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन का कहानी देखिएगा, पहले कहानी सुनिएगा। सबके पास क्वेश्चन है ना बाबू? बोला है गेटवेल लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है? गेटवेल। क्या है बाबू? ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गेटवेल लिमिटेड परचेज अ मशीन, ये एक मशीन खरीदा है 1 लाख रुपया में। क्या खरीदा बाबू? मशीन। 3 तो एंट्री होगा इसमें, 3 ही तो एंट्री होता है इसमें, बस खाली ध्यान से सुनिएगा, आराम से समझ जाएंगे। 3 भी नहीं, 2 एंट्री होगा। बोला गेटवेल लिमिटेड परचेज किया एक तो मशीन। क्या खरीदा? मशीन। 1,10,000 का। ओ माय गॉड, कितना का बाबू? 1,10,000। कितना का? 1,10,000। फ्रॉम इंपेक्स लिमिटेड। अच्छा बताइए कौन खरीदा है? गेटवेल। कौन खरीदा है? गेटवेल। किससे खरीदा? कौन खरीदा? गेटवेल। किससे? कितना रुपया का? 1,10,000। 1,10,000। 1,10,000 मतलब गेटवेल लिमिटेड एक तो मशीन खरीद के लाया है। कौन सा कंपनी से खरीदा बाबू? इंपेक्स। परचेज प्राइस ऑफ मशीन वॉज पेड ऑफ, मशीन खरीदा और कंपनी बोला कि बाबू, क्या बोला? बाबू, कि आपका जो मशीन का दाम है उसके बदले हम पैसा नहीं दे पाएंगे, पैसा नहीं दे पाएंगे, आपको हम शेयर दे रहे, इक्विटी शेयर। देखिए, परचेज प्राइस ऑफ मशीन वॉज पेड ऑफ बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर। आपको हम पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, आपको हम उसके बदले शेयर्स देंगे। क्या देंगे बाबू? शेयर्स। कितना रुपया का शेयर देंगे? 10 रुपया का, लेकिन 10% प्रीमियम में बेचेंगे। मतलब 10 रुपया का शेयर है ना, तो 10 रुपया का शेयर है और उस पर 10% प्रीमियम, मतलब उसका दाम कितना जाएगा? 11। कितना जाएगा? 11। तो बात को समझिए, कंपनी मशीन खरीद के लाया, समझिएगा प्लीज, कहानी में ही दम है। मशीन क्या खरीद के, सॉरी, कंपनी क्या खरीद के लाया? मशीन खरीद के लाया। कंपनी बोला कि बाबू, मशीन के बदले हम पैसा आपको नहीं देंगे, आपका मशीन का जितना दाम होगा उतना ही वैल्यू का, उतना ही रुपया का आपको हम शेयर दे देंगे बाबू। क्या दे देंगे? शेयर। तो माय डियर स्टूडेंट, आज तक कोई सामान हम खरीदते थे तो कैश देते थे। आज हम लोग सामान खरीद रहे हैं और सामान के बदले कैश नहीं दे रहे बाबू। कैश दे रहे क्या? नहीं। आज हम लोग कैश नहीं दे रहे, हम लोग क्या दे रहे बाबू? शेयर। क्या दे रहे? और जो शेयर हम आपको दे रहे हैं ना, जो शेयर हम आपको दे रहे हैं ना, वो शेयर 10 रुपया का नहीं है, 11 रुपया का। कितना रुपए का? 11। अरे 10 तो दाम था, 10 तो दाम था और 10% प्रीमियम, तो कितना हो गया? 11। रेडी हो ना आप लोग? देखो हम समझा रहे, समझिएगा। हम नरेशन भी इसमें लिखेंगे क्योंकि ये नया एंट्री है ना, तो जो नया एंट्री आता है उसमें हम नरेशन लिख के आपको दिखाते हैं। अच्छा, जो कंपनी का आप देखो उसके नीचे क्या बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड। क्वेश्चन में बोला कि बताइए कंपनी को कितना शेयर बेचना पड़ेगा। मतलब 1,10,000 का मशीन खरीदा है और एक शेयर का दाम है 11 रुपया, तो कंपनी को उसके बदले में कितना शेयर देना पड़ेगा वो आप निकालिए एंड नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करिए गेटवेल लिमिटेड में। तो आप जब सवाल बनाइएगा तो आप हेडिंग में देंगे इन द बुक्स ऑफ गेटवेल लिमिटेड। हम लोग गेटवेल लिमिटेड के बदले में कंपनी एंट्री बना रहे बाबू। किसके बदले में? गेटवेल। तो गेटवेल लिमिटेड मशीन खरीदा है, तो पहले मशीन खरीद देंगे ना, पहले शेयर दे देंगे? बताइए। सुनिए, एंट्री जब करने जाएंगे तो पहले मशीन खरीदेंगे। कहानी को समझिए, एक कंपनी है वो 1 लाख, जिसके पास सवाल नहीं भी ना, इधर बोर्ड में देखिए, कंपनी 1,10,000 का क्या खरीदा बाबू? मशीन। बात समझिए, क्या खरीदा? मशीन। मान लीजिए मेरा कोचिंग का पंखा खराब हो गया, हम विवेक का दुकान में गए, बोले बाबू, क्या बोले? बाबू। बोले बाबू पंखा दो। क्या दो? पंखा। तो विवेक हमको 200 रुपया का पंखा दे दिया, तो मान लीजिए, या 2,000 रुपया का पंखा दे दिया। बोला भैया पैसा दीजिए। हमने बाबू एक काम करो, पैसा तुम मत लो, तुम ट्यूशन में आना, तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारा दोस्त, सबको लेके आना, सबको हम ट्यूशन पढ़ा देंगे। क्या पढ़ा देंगे? ट्यूशन। हम आज कैश नहीं दे रहे बाबू, कैश नहीं दे रहे बाबू, आज हम लोग कैश नहीं दे रहे। आज कैश देने का बात ही नहीं होगा, आज सिर्फ और सिर्फ अदला बदली, अदला बदली, अदला बदली, बदला अदली। देखिए 2,000 रुपये का, समझिए, तो विवेक को हम 2,000 रुपया के बदले दे रहे थे। वैसे यहाँ पे क्या है, 1,10,000 का मशीन खरीदे और इस मशीन के बदले हम लोग कैश नहीं देंगे। क्या देंगे आपको? शेयर। आप समझ गए होंगे क्या बोल रहे हैं। आज हम लोग मशीन खरीद के लाएंगे, पहले क्या होगा? मशीन लाएंगे और फिर उसको शेयर दे देंगे। तो बताइए, पहले मशीन खरीदने का एंट्री होगा ना शेयर देने का एंट्री होगा? पहले मशीन खरीदेंगे बाबू, तो मशीन खरीदने का एंट्री होता है, सुन लीजिए, क्लास 11 में भी आप पढ़े होंगे, मशीन पहले खरीद के लाएंगे,
तो पहला एंट्री जब मशीन मेरे पास आ रहा है, मशीन मेरे पास आ रहा है, तो एंट्री होगा मशीन अकाउंट डेबिट, समझिएगा ना ध्यान से, मशीन अकाउंट डेबिट टू जिससे खरीदे हैं उसका नाम। अगर नाम नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में तो वर्ड यूज करिएगा वेंडर। क्या यूज करिएगा? वेंडर। वेंडर। अगर नाम दिया रहेगा तो ठीक है, अगर नाम जिस नाम दीजिए बबलू तो बबलू, सीता तो सीता, गीता तो गीता। अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो वेंडर। क्या यूज करेंगे? अगर हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन में नाम नहीं दिया रहता है ना कि किससे खरीदे, बहुत बार क्वेश्चन में दे देगा कि मशीन खरीदा, किससे खरीदा नाम नहीं दिया हुआ है, तो नाम नहीं रहेगा तो वर्ड क्या यूज करिएगा? वेंडर। क्या यूज करिएगा? वेंडर। लेकिन नाम यहाँ पे दे दिया है। देखो क्वेश्चन में बोला था कि परचेस किया मशीन 1,10,000 का इंपेक्स से। किससे? इंपेक्स से। तो जिस कंपनी से खरीदा है उसका नाम है इंपेक्स लिमिटेड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू इंपेक्स लिमिटेड। कितना रुपया बाबू? 1,10,000। राज दिख रहा बाबू? 1,10,000। फाइन एवरीबॉडी, 1,10,000 का। अच्छा, इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग मशीनरी, नहीं बोलिएगा, परचेज। बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम इंपेक्स। कोई दिक्कत है बाबू तो पूछिए। ये 2018 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर से आपको करवा रहे हैं। अभी आइए, अब पहले मशीन खरीद के आ गए। मशीन खरीद के आने के बाद अगर आप छोड़ देंगे तो सवाल कंप्लीट हो जाएगा क्या? नहीं। मशीन तो ले लिए, पैसा नहीं दीजिएगा, वाह, पैसा नहीं देंगे, लेकिन आपको क्या देंगे? शेयर। अरे ठीक है, जो ही दीजिएगा दीजिए, जो ही दीजिएगा दीजिए। तो अभी आपको शेयर देंगे। क्या देंगे आपको? शेयर। कभी भी शेयर का एंट्री करना ना, शेयर का एंट्री करने से पहले आप क्या करना ना, नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालना पड़ेगा। फॉर्मेट ज्यादा बड़ा, कभी भी ये सम्स बनाइएगा ना, ऐसा सम्स आएगा तो ज्यादा बड़ा फॉर्मेट में बना लीजिएगा कि पूरा पन्ना देके लाइन डाल लिए, दो एंट्री हो गया, फालतू का पेज वेस्ट हो जाएगा। छोटा सा ही फॉर्मेट बनाना, और जहां पे फॉर्मेट खत्म होगा वहां पे लिखना वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1। ठीक है, आपको क्या निकालना बोला है? नंबर ऑफ इशू ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। मतलब ये जो उसको हम मशीन खरीद रहे हैं उसके बदले हमको कितना शेयर देना पड़ेगा वो हम लोग निकालेंगे। क्वेश्चन में देखिए ना, मार्किंग का ब्रेकअप क्या हो? 1+3। 1 मार्क्स आपको इस पे मिलेगा और 3 मार्क्स एंट्री पे मिलेगा। कोई साथ साथ उतारिए मत, कोई फायदा नहीं होगा, समझ लीजिए, फिर बनाते रहिए, आपको तो बनाना है फिर। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, तो देखिए कभी भी ये निकालना रहेगा ना तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, मतलब उससे जो हम 1,10,000 का मशीन खरीदे हैं उसके बदले हमको कितना शेयर बेचना पड़ेगा। सेकंड एंट्री मारने से पहले आपको ये एंट्री करना ही पड़ेगा, ये अमाउंट निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो सवाल बनेगा नहीं। कैसे निकलेगा देखिए, देखिए ध्यान से। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कितना शेयर हमको बेचना पड़ेगा देखिए। तो देखिए वैल्यू टू बी पेड, कितना रुपया पे करना था आपको, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर्स, वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये एक फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला अपना मन से बना दिए फॉर्मूला, इसको बना निकालने में सुविधा होगा। वैल्यू टू बी पेड, कितना रुपया आपको देना है उसको देना है हमको 1,10,000, और वो जो हमको 1,10,000 देना है उसके बदले मेरा शेयर का दाम कितना है? देखिए दाम था 10, दाम था 10 और 10% प्रीमियम, मतलब अब दाम हो कितना गया? 11। कितना हो गया? 11। तो मेरे देखो वैल्यू टू बी पेड, कितना रुपया देना है? 1,10,000, और एक शेयर का दाम कितना है भाई? 11। 11 कैसा है? 10 दाम था, 10% प्रीमियम, कितना हो गया आपको? 11। तो 1,10,000 पे 11 मतलब कितना शेयर बेचेंगे इसको? 10,000। नहीं, कैलकुलेशन करेंगे ठीक से, 10,000 होगा ना बाबू, एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन। 10,000 शेयर्स, मतलब सुन लीजिए 1,10,000 का मशीन के बदले उसको हम कितना शेयर देना पड़ेगा? 10,000। ठीक है, तो ये वाला कैलकुलेशन पे 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन ने दिया था 1+3, पहले 1 मार्क्स, ये आपको करना ही पड़ेगा, ऐसे भी करना है, नहीं भी क्वेश्चन में बोलेगा तो आप करना ही है कैलकुलेशन, नहीं तो गलत हो जाएगा। और अब एंट्री मारेंगे, एंट्री क्या होगा? तो इंपेक्स लिमिटेड को शेयर देंगे ना बाबू, इंपेक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसको शेयर हम लोग दे रहे हैं, डेबिट। कितना रुपया का वैल्यू दे? 1,10,000। 1,10,000 के बदले टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सुन लीजिए ध्यान से, इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कितना शेयर बेचना पड़ा? 10,000, और एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया। रियल वैल्यू कितना है? 10। और आपको हम कितना दिन से पढ़ा रहे, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा हम लोग कौन सा वैल्यू लेते हैं? रियल वैल्यू। तो 10,000 इंटू 10 कितना होगा? 1,00,000। तो कांड हो गया भाई, क्या हो गया? कांड। क्योंकि डेबिट साइड में अलग अमाउंट है और क्रेडिट साइड में अलग अमाउंट है, डेबिट साइड में अलग अमाउंट है और क्रेडिट साइड में अलग अमाउंट है। तो 1,10,000 डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में कितना है? 1,00,000। तो बाकी का जो पैसा है वो जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम 10,000 इंटू कितना बाबू? 1 कितना हो जाएगा? 10,000। अच्छा, इसका नरेशन लिखेंगे क्या हो? देखिए बीइंग
being 10,000 shares issued to कौन सा कंपनी बाबू? Impex Limited. Impex Limited at the rate ₹10 each with 10% प्रीमियम. ध्यान से समझिए, अभी कोई हड़बड़ी नहीं है आपको सवाल में, हम फिर से समझाएंगे. देखिए बाबू, कहानी देखिए, हम कितना का मशीन खरीदे थे? 1,10,000. ये एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा. दूसरा एंट्री हमको मारना है शेयर देने का. मशीन लिए, शेयर दिए, मशीन लिए, शेयर दिए, मशीन लिए, शेयर दिए. शेयर देने का एंट्री क्या होगा? जिसको दे रहे हैं ना उसका नाम डेबिट, और जितना का शेयर दे रहे हैं यहाँ पे लिख दिए. कितना शेयर बेचे? 10,000. 10,000 शेयर का वैल्यू कितना है? 10. 10,000 इंटू 10 कितना होगा? 1,00,000. और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 इंटू 1. तो माय डियर स्टूडेंट, इंपेक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,10,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1,00,000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना बाबू? 10,000. और एनालिसिस लिख दिया, बीइंग 10,000 शेयर्स इशूड टू इंपेक्स लिमिटेड एट 10 ईच विद 10% प्रीमियम. और ये कैसे निकला? फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, वैल्यू टू बी पेड. कितना रुपया देना है? 1,10,000 डिवाइडेड बाय एक शेयर का दाम कितना है? 10 दाम था और 10% प्रीमियम, तो दाम कितना हो गया? 11. तो ये हो गया 10,000 शेयर. तो ये पूरा सवाल हो गया. इसको अच्छा से बना लीजिए फॉर्मेट में, फिर हम लोग आगे बनाएंगे. ठीक है, उतार लीजिए. कुछ तो टफ इसमें था नहीं ऐसा. सब बंद कर दिए बाबू, बंद कर दिए.